बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबात। बेटा, आपने उर्दू का पहला सबक कंप्लीट कर लिया है, उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हम अब उर्दू के दूसरे सबक की तरफ आते हैं। बेटा, दूसरा सबक अपनी मदद आप, जिसके मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी में मुसलमानों के बहुत बड़े कौमी रहनुमा थे। सर सैयद अहमद ख़ान कौमी रहनुमा थे। 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और मुसलमानों में इशाअत तालीम के लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में MAO स्कूल कायम किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक स्कूल कायम किया जो 1877 में कॉलेज बना और उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद मिला। और इसके अलावा बेटा उन्होंने तालीमी और अदबी मौज़ूआत पर मज़मून नवीसी का आगाज़ किया। मज़मून नवीसी का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। ज़ेरे नज़र मज़मून अपनी मदद आप उनके मक़ालात सर सैयद की जिल्द पंजुम से लिया गया है। आगे उनकी मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद बेटा उनकी रीडिंग के बारे में आगे सबक की रीडिंग देखते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आज़मूदा माक़ूला है। इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जाए तो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस गिरोह में से अपनी मदद आप करने का वो जोश कम हो जाता है और ज़रूरत अपनी मदद आप करने की उसके दिल से मिटती जाती है। और इसी के साथ गैरत जो एक निहायत उम्दा क़ुव्वत इंसान में है और इसी के साथ इज़्ज़त जो असली चमक धमक इंसान की है अज़ खुद जाती रहती है। जो एक कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आँख में जलील और बेइज्जत हो जाती है। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी कानून और उसकी मुनासिब गवर्नमेंट होती है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है इसी तरह उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है और जाहिल और ख़राब नातरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्कड़ हुकूमत करनी पड़ती है। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी उम्दगी और कदर मंजिलियत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के उस मुल्क की रियाया के चाल चलन अखलाक व आदात तहज़ीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है। क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमू है और एक ही कौम की तहज़ीब दर हकीकत इन मर्द और औरत बच्चों की शख्सी तरक्की है जिनसे वो कौम बनी है। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़ली मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। ना तहज़ीबी और बद चलनी जो अखलाकी और तमदनी या बहमी माशरत की बदियों में शुमार होती है दर हकीकत वो खुद उसी शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें दर हकीकत वो खुद
इसी शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है बेटा कि उन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नाबूद कर दें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में उससे भी ज़्यादा ज़ोर और शोर से पैदा हो जाएंगी जब तक शख्सी ज़िंदगी और उसका चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए। अब इसका आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं। आगे बेटा देखें कि अगर ए मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अगर ये राय सही है तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर ख्वाही करो। गौर करो कि तुम्हारी शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह इस पर उम्दा हो ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम हो। क्या जो तरीक़ा तालीम व तरबियत का, बातचीत का, वज़ा व लिबास का, सैर सपाटे का, शुग़ल अशग़ाल का तुम्हारी औलाद के लिए है, उससे उनकी शख्सी चाल चलन, अखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। अखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। चलें बेटा, इसको कंप्लीट करने के बाद अब इनके थोड़े से अल्फाज मायने देख लेते हैं। बेटा आज़मूदा यानी आज़माया हुआ, माकूला कहते हैं कौल को, नेचर कहते हैं फितरत को बच्चे, पंसाल यानी पानी पिलाने की जगह, अखड़ कहते हैं गैर मुहज़्ज़ब को या ज़िद्दी, कदर व मंज़ियत बेटा इज़्ज़त व तौक़ीर, तहज़ीब व शाइस्तगी, सुलझा हुआ, माकूल ना शाइस्तगी, ना तहज़ीबी बेटा ना शाइस्तगी को या गैर मुहज़्ज़ब होना, बद चलनी, बद अखलाक़ी। और उसके बाद बच्चे है कि माशरत, मिलजुल के रहना, ज़िंदगी बसर करना, निस्तो नाबूद, मिटा देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, निस्तो नाबूद कर देना, किसी चीज़ को मिटा देना, ख़त्म कर देना बच्चों, खैर ख्वाही, भलाई चाहना। बेटा इस लेक्चर में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थोड़ा सा पहले हमने मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ाया है और उसके बाद अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है ये बता देती हूँ कुछ कि सैयद अहमद ख़ान इस सबक में यही कह रहे हैं कि जिस कौम में अपनी मदद आपका एहसास और जज्बा मौजूद ना हो वो तरक्की नहीं कर सकती। दूसरों की मोहताजी इंसान को खुद एतमादी से महरूम कर देती है। मतलब दूसरों पर एतमाद करने की बजाय इंसान खुद अपनी मेहनत करे और उसी मेहनत पर फिर यकीन रखे और दूसरों की नज़रों में उसकी इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। बेटा इस सबक को आप घर बैठें याद करें सबक और उसके बाद इसके अल्फाज मानी, ख़ासकर अल्फाज मानी बेटा ज़रूर याद किया करें ताकि इसको पढ़ाने का जो मकसद है वो भी पूरा हो सके। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।